नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी में सूजन आने के क्या कारण होते हैं। साथ ही जानेंगे जब किसी भी व्यक्ति की किडनी में सूजन आती है तो उन्हें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर किडनी पेशेंट के मन में आता है जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं या सिटी स्कैन कराते हैं और उनकी रिपोर्ट्स में उनकी किडनी में सूजन बता दी जाती है। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं जो ये किडनी में सूजन आई है किस वजह से आई है और हमें क्या कोई लक्षण दिखाई दिए थे जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो आज इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले किडनी में सूजन आने के कारणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे कॉमनली इसमें हमें जो कारण देखने को मिलता है वो होता है यूरिन इन्फेक्शन। जब आपके यूरिन में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन टुवर्ड्स योर किडनी चले जाता है यानी आपकी किडनी तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से भी आपकी किडनी में सूजन आ सकती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यूरिन से हमारी किडनी तक कैसे चले जाता है इन्फेक्शन। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा किडनी की फंक्शनिंग को समझना होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, यहाँ पर हमारी किडनी है, दोनों तरफ किडनी है, नीचे आपका यूरिन पाइप है यानी यूरेटर है और उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे यूरेथ्रा है। अब हमारी किडनी क्या काम कर रही है, हमारी किडनी को दो हिस्सों में बांट देते हैं हम। एक है फिल्ट्रेशन एरिया जहाँ पर हमारा जो ब्लड है उसको हमारी किडनी फिल्टर कर रही है। दूसरा है ड्रेनेज एरिया, यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर हो चुका है, यूरिन में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो हमारे यूरेटर से होते हुए, यूरिन पाइप से होते हुए जो यूरिन जा रहा है ये ब्लैडर में स्टोर होता है और ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आपको ये फंक्शनिंग समझ आ गई। इस तरीके से हमारा यूरिन हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, लेकिन जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो ये हमारे ड्रेनेज एरिया में ही स्टोर होने लग जाता है या फिर इसमें जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है वो ड्रेनेज एरिया में हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी किडनी में सूजन आ जाती है। वहीं दूसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो कारण है किडनी में किसी भी टाइप की स्टोन होना। या तो यूरिन पाइप यानी यूरेटर में स्टोन डेवलप हो जाती है और उसका साइज बड़ा होता है तो क्या होता है कि यूरिन का जो फ्लो होता है, पेशाब हमारी मूत्र नली से जो बाहर जाना होता है वो बाहर नहीं जा पाता, उसमें ब्लॉकेज आती है और रिजल्ट क्या होता है, जो पेशाब है जो बाहर नहीं जा पा रहा उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ये हमारी किडनी में सूजन डेवलप कर देता है। इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और इसी तरीके से किडनी में सूजन डेवलप हो जाती है या फिर ड्रेनेज एरिया में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, पस बन जाता है या फिर स्टोन की वजह से। तो इन कारणों की वजह से भी हमें किडनी में सूजन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किडनी फेलियर को फेस कर रहा है यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी किडनी में सूजन आ जाती है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को किडनी कैंसर होता है या किडनी में सूजन होती है तो डॉक्टर सबसे पहले एक बार किडनी बायोप्सी की सलाह दे देते हैं या फिर वो ये बोलते हैं कि आप एक बार किडनी कैंसर जरूर चेक कराएं, हो सकता है आपकी किडनी में किसी तरीके का कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी में सूजन आ सकती है। अब बात करते हैं हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब हमारी किडनी में सूजन आती है। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देता है वो आपकी यूरिन में ही दिखाई देता है। आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, आपकी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, आपके यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा बदबू आएगी और जब आप यूरिन करते हैं तो कई बार आपको पेशाब आने का मन करेगा लेकिन पेशाब आएगा नहीं और कई बार आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट ये सिम्टम्स वेरी करते हैं कि कई बार पेशेंट को पेशाब ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज की वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। इसी तरीके से भूख में बहुत कमी लगती है और किडनी में सूजन की वजह से हमारे शरीर में ड्राइनेस भी बन जाती है, तो प्यास बार बार लगती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कि जब आपको किडनी में सूजन आई है तो आपको प्यास बार बार लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ेगा। इसी तरीके से मुंह से बदबू आ सकती है, ये भी एक लक्षण माना जाता है किडनी में सूजन का। और आपको उल्टी आने का मन भी हो सकता है और कई बार उल्टियां भी आ सकती हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो किडनी सूजन में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप भी इन लक्षणों को फेस कर रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी या सिटी स्कैन जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं वो करवाएं और अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, क्योंकि सही समय पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और साथ ही आप ऐसी ही यूजफुल जानकारी और लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशनल जानकारी किडनी से संबंधित लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया किडनी खराबी में आपको क्या क्या खाना चाहिए, किडनी खराबी में आप कौन से योगा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी जानकारी है जिसका फायदा आप ले सकते हैं। तो इस चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को भी देखें और उस जानकारी का फायदा उठाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।